हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनेस्टी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैपिंग में हमारा 7 वीडियो हो गया, ये 8वां वीडियो है। तो आज हम देखेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका छूट गया था, बाकी इसके बाद महाद्वीप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसको देख लेते हैं हम लोग, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों जो सबसे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जो है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस माउंट इरेबस जो है यहाँ की, आप मैप में देखिए, यहाँ पड़ता है माउंट इरेबस ज्वालामुखी, और उसी के जस्ट बगल में पड़ता है राज सागर। उसी के जस्ट बगल में राज सागर। जस्ट बगल में राज सागर पड़ता है। अंटार्कटिका दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप 2 भागों में बटा हुआ है। ये जो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, जिसको हम क्वीन मार्ट पर्वत कहते हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत जो है, तो दोस्तों ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत जो है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में डिवाइड करता है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत को क्वीन मार्ट पर्वत भी कहते हैं। क्वीन मार्ट पर्वत, इसको क्वीन मार्ट पर्वत भी कहते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है, एक वृहद अंटार्कटिका और एक लघु अंटार्कटिका। आप देखेंगे ये इधर का भाग जो है, इधर ज़्यादा भाग जाता है, इसको वृहद अंटार्कटिका बोलते हैं। इधर जो कम भाग है उसको लघु अंटार्कटिका बोलते हैं। वृहद और लघु में डिवाइड कर देता है इसको। और आप देखें, क्वीन मार्ट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट विल्सन मैसिफ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट विल्सन। ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत का जो सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है उसको माउंट विल्सन मौसिफ बोलते हैं। और इसके बाद आप उसके उत्तर में देखेंगे, ये पड़ता है बीच में दक्षिणी ध्रुव, और उसके उत्तर में आप देखेंगे तो इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर आपके पड़ेंगे। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर, इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर हैं। जो पहला मैत्री और गंगोत्री। मैत्री के जस्ट ऊपर पड़ता है, एकदम दक्षिण में गंगोत्री। मैत्री और गंगोत्री। इंडिया के ये 2 रिसर्च सेंटर हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। और पूर्व में देखेंगे आप, जो अभी अगर पेपर में आ जाता है आपके कि न्यू जो रिसर्च सेंटर अभी स्थापित हुआ है, तो वो एमरी हिम पे है। एमरी हिम पर है। ये भारतीय रिसर्च सेंटर जो है वो
और इसको अगर दोस्तों पेपर में अगर पूछ लेते हैं कि इसको मेन इसको लीड कौन करता है, मेन कौन होता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये रिसर्च सेंटर इसी के अंडर में आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। और आप वेडल सागर, आप इस साइड देखेंगे, उत्तर और पश्चिम में वेडल सागर पड़ता है। पश्चिम और उत्तर में वेडल सागर पड़ता है। और इसके बाद पड़ता है पालमेर लैंड। पालमेर लैंड दोस्तों, पालमेर लैंड ही एक, यहां पे जो पृथ्वी अगर कहीं पाई जाती है तो ये पालमेर लैंड है। यहां से 2% भाग, ये अंटार्कटिका, यहां से एक लाइन आप खींच दें सीधे, तो ये पालमेर लैंड जो है, पालमेर लैंड पड़ता है, जो 2% भाग, पूरे अंटार्कटिका का 2% भाग है ये। और यही एक है जो लैंड, यही एक है जो पृथ्वी जहां है, बाकी सब में पूरे भाग में बर्फ, 28% भाग में, 98% भाग में बाकी बर्फ है। बाकी सिर्फ दो ही यहाँ पे आपको पृथ्वी मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ उसके नीचे जो माउंट विल्सन मौसिफ के नीचे आप देखेंगे एल्सवर्थ पर्वत है, एल्सवर्थ पर्वत। एल्सवर्थ पर्वत है। और इसके बाद इसके दक्षिण में आप देखेंगे, इधर दक्षिण में विक्टोरिया लैंड पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर ही हैं। यहाँ पे सारी कंट्रियों के लगभग अपने अपने रिसर्च सेंटर स्थापित, मतलब लगभग कंट्रियों ने अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखे हैं। और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। वहाँ भी अपना इंडिया का 2 रिसर्च सेंटर है। वो पेपर में नहीं पूछता है, फिर भी आपको जानना चाहिए, पूछ भी सकता है। एक 2 रिसर्च सेंटर, एक हिमाद्री, इसके बारे में अभी तक पेपर में नहीं पूछा है। आर्कटिक महासागर में यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर पड़ते हैं इंडिया के, एक है हिमाद्री और एक है इंडार्क। इसके बाद दोस्तों लगभग ये ख़त्म हो जाता है, अंटार्कटिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये अंटार्कटिक महाद्वीप का पूरा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। अब आपका अगला चैप्टर होगा सागर, जो सागर वगैरह हैं। एक बार हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, बाकी कल बताएंगे। जो सागर पड़ते हैं, जो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे 3 सागर ऐसे हैं जिनका नाम तो सागर है मगर वो झील हैं। जैसे एक मृत सागर है, मृत सागर, ये आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे सागर हैं जो नाम से सागर है मगर झील हैं ये। तो एक मृत सागर है, और इसके बाद एक है मृत सागर और अरल सागर। अरल सागर दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? ये आप एशिया में देखेंगे, मिडिल एशिया में, तो कजाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है ये अरल सागर, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में अरल सागर पड़ता है। और एक और है, 3 सागर हैं। एक मृत सागर हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे अरल सागर है,
और इसके बाद यहाँ पड़ता है मृत सागर। मृत सागर जो है वो इज़राइल के पास पड़ता है, मृत सागर। और ये कजाकिस्तान के पास अरल सागर है। और एक सागर है, आप देखेंगे एशिया के, ये जो रूस में पड़ता है कैस्पियन सागर। ये 3 ऐसे सागर हैं जिनका नाम ही सागर है, बाकी ये झील हैं तीनों। और पीसीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, आप बताइएगा, आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है ये, कि कौन सा ऐसा सागर है जो पूरी तरीके से जो किसी भी देश, जिसका तट किसी भी देश से नहीं लगता, और जिसका पृथ्वी से भी नहीं लगता। फिर भी अक्सर सागर वही होते हैं जिनका तट किसी देश, कंट्री से या फिर किसी कहीं ना कहीं पृथ्वी से लगता है, उसी को सागर बोलते हैं। वरना फिर ये महासागर हो जाएगा सागर। लेकिन ये ऐसा एक ही सागर है जो सागर होते हुए भी उसका पृथ्वी और देश से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा, तो देखते हैं किस किस को पता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब तक वीडियो पहुंचाएं जिससे सबको लाभ हो सके इसका। और इसी के साथ धन्यवाद।